ब्लूमिनोज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये लास्ट 2 लेक्चर्स में था। इस लेक्चर में पढ़ाएंगे कि रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ये था, ये 3rd लेक्चर है, इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला रिएक्शन होता है इसमें, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे एग्जांपल इसमें अगर देना चाहें तो एग्जांपल हो जाएगा इसमें H2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक हाइड्रोजन का है एक ऑक्सीजन का है, दोनों मिल गया और मिलने के बाद क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया और किसका हुआ, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसे अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये होता है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरा जो आता है टाइप्स, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। इस नाम से भी लग रहा है डिकम्पोज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल या एटम में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इसी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे H2O ही है, ये वापस डिकम्पोज हुआ और हाइड्रोजन बनाया और ऑक्सीजन बना दिया, तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब जब डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो किसी भी डिकम्पोजिशन में कोई भी मॉलिक्यूल को अगर 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बिना एनर्जी दिए ये प्रोसेस नहीं होता है। तो एनर्जी हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं। एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं। पहला क्या हो सकता है इसमें, अगर उसे हीट दिए तो किसी रिएक्शन में हीट दे सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, उसको लाइट दे दिए, लाइट देंगे तो भी लाइट में भी क्या होता है, एनर्जी होते हैं, तो उससे भी डिकम्पोज हो सकता है। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो एक एक करके तीनों का एग्जांपल पढ़ेंगे कि कब किस कंपाउंड में हीट देने पर डिकम्पोज होता है, किस कंपाउंड में लाइट देने पर डिकम्पोज होता है और किस में इलेक्ट्रिसिटी देने पर डिकम्पोज होता है। तो पहला देखते हैं हीट। पहला है हीट के कारण जो डिकम्पोज होता है। तो इसमें एक कंपाउंड लेते हैं CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे अगर हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, तो क्या बनाएगा, एक बनाता है CaO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है हीट का। दूसरा इसका है लाइट। तो लाइट का एग्जाम्पल होता है जिसमें लाइट देने पर रिएक्शन होता है, वो होता है AgBr। AgBr में अगर लाइट देते हैं, लाइट को हम UV भी कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट भी लिख सकते हैं, या फिर लाइट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज होता है और एक बनाता है सिल्वर Ag और साथ में बनाता है ब्रोमीन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। तो दूसरा होता है ये लाइट से। अब ये जो सिल्वर है और जो ब्रोमीन है, इसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में, और किस फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। अब तीसरा जो मेथड होता है डिकम्पोजिशन का, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का ही था, वाटर है और इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डिकम्पोज हो जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन में। लेकिन वाटर जो है, वाटर में यहाँ पे एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जब भी इसको डिकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। अगर एसिड नहीं लेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 थे एग्जाम्पल इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें 2 छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। दूसरा डिकम्पोजिशन जो कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है, इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 या 2 से छोटे मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाते हैं। अब तीसरा पढ़ना हमें, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरे को। तीसरा जो है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल का कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल एक लेते हैं, CuSO4 और साथ में हम लेते हैं Zn, जिंक ले लिए। अब ये दोनों अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा, जो Zn है वो कापर को रिप्लेस करके Zn यहाँ जुड़ जाएगा और कापर अलग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे Zn आया, इससे जुड़ गया SO4 के साथ और साथ में कापर अलग हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका अगर हम रिवर्ट चाहें उल्टा, जैसे अगर ये दोनों ले लें, ZnSO4 ले लें और साथ में कापर ले लें, और अगर ये चाहे कि ये कापर इसको डिस्प्लेस करके अगर ऐसा बना दे, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो स्पेसिफिक होता है कौन किसको रिप्लेस करेगा। सभी एलिमेंट हर एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेस करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक कापर को डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पे ये कहते हैं इसको कि जिंक जो है कापर से अधिक एक्टिव होता है। तो ये कहते हैं कि जो है जिंक कापर से अधिक एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑर्डर होता है एक। तो इस एक्टिविटी ऑर्डर में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिव है उसको ऊपर लिखते हैं और जो कम एक्टिव एलिमेंट्स होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये एक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं या एक्टिविटी ऑर्डर कहते हैं। इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर, साथ में यहाँ पे Zn लिखते हैं। तो ये आपके एक्टिविटी सीरीज हैं। तो इस एक्टिविटी सीरीज से क्या पता चला कि जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो नीचे के हैं वो कम एक्टिव होते हैं। तो इसमें भी इन दोनों का हम देखते हैं, इसका और इसका। इन दोनों में यहाँ दिख रहा है कि Zn जो है ऊपर की तरफ है और कापर जो है नीचे की तरफ है। तो इसमें ये पता चला कि जो जिंक है Zn है वो ज़्यादा एक्टिव है कापर से, इसीलिए जिंक कापर को रिप्लेस कर देता है, लेकिन कापर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सीरीज होती है। इसके बारे में डिटेल आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगला होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये था थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन आता है, फोर्थ जो टाइप आता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया और ये बनता। इसमें से ये रिएक्शन तो होगा नहीं, इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ ये वाला रिएक्शन पॉसिबल था। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ इसी टाइप का रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है पहले एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एग्जांपल है Na2SO4 और साथ में दूसरा कंपाउंड लेते हैं BaCl2। तो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से भी लग रहा है इसमें डबल है। तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसको डिस्प्लेस करेगा। दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक एलिमेंट जो था एक जो है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा कंपाउंड का इसको डिस्प्लेस, मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेस, इसीलिए वर्ड है यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक किसी एक को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे जैसे ये वाला इसको डिस्प्लेस करके इसको हटा के खुद जुड़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेस करने के बाद बनेगा क्या, अब ये इसको डिस्प्लेस किया तो बेरियम क्या होगा, SO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा BaSO4। और साथ में सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा। तो सोडियम क्या होगा, क्लोरीन के साथ जुड़ के और बना लेगा NaCl। और इसको बैलेंस करना है, 2 यहाँ पे क्लोरीन है 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये भी बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये 4 रिएक्शन थे। पहला क्या था, दोबारा लिख देते हैं। जो फर्स्ट था उसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट और चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते थे। डीकम्पोजिशन में
कॉम्बिनेशन का उल्टा होता था, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या दो छोटे मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाते थे। डिस्प्लेसमेंट में कोई एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो ये चारों थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे। इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा।